श्री राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आज आपने मुझे दीक्षा देकर स्नान किया है, बहुत बहुत कृपा आपकी। महाराज जी, कुछ समय से मन पर संशय संयम का प्रयास कर रहा हूँ, पर सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन ये बहुत सस्ता है, डर लगता है इससे फिर हार न जाऊं। सताता सब माफ करिए, लेकिन ये बहुत सताता है, डर लगता है इससे कहीं हार न जाऊं। महाराज जी, आप ही मुझे जोर से पकड़ लें, मेरा सामर्थ्य नहीं है। राधे राधे, चरण शरण। यदि आपको डर लगता रहेगा तो आप बच जाओगे। यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलित। यदि साधक डरता रहे, कहीं मैं विषय में भ्रष्ट न हो जाऊं, कहीं मुझसे वैष्णव अपराध न बन जाए, कहीं शरणागति के विरुद्ध आचरण न बन जाए, तो साधक बच जाए। क्योंकि डरने से सावधानी रहती है, और जहां हम बेपरवाह हुए वहीं असावधान हो जाते हैं। कभी सत्संग में हमने एक दो बार कहा है कि जब कभी सतोगुणी आनंद आता है, भक्ति का आनंद आता है, तो साधक बेपरवाह होने लगता है, और उसी बेपरवाही में विकार उसे परास्त कर देते हैं, साधक को परास्त कर देते हैं। क्योंकि जहां आनंद है तो एकदम फ्रीपन होता है ना, बेपरवाही से आई, उसी समय जैसे जैसे आनंद आए वैसे वैसे सावधान, वैसे वैसे उदासीन, वैसे वैसे गंभीर। जैसे जैसे साधन बढ़े वैसे वैसे उदासीनता बढ़ती जानी चाहिए, तभी साधना परिपक्व होती है। तो जिस विकार में हमें पता है कि मैं भ्रष्ट हो सकता हूं, उसका कभी संयोग न होने दें। मुझे पता है कि ये पदार्थ मेरे सामने रहेगा तो मैं खा लूंगा, तो मुझे वो पदार्थ ही हटा देना पहला त्याग ये होता है। इसे कहते हैं रूप का त्याग, वस्तु के रूप का त्याग। फिर जो आसक्ति है उसकी, वो भजन से नष्ट हो जाएगी। पर कभी हमें संयोग नहीं करना चाहिए। यदि मुझे पता है कि इसके संग से मेरा मन मुझे अपने शासन में लेके भ्रष्ट कर देगा, तो भूल से भी उसका संग नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं साधक बेपरवाह कि अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं, या अभी तो हम रखा है, क्या हमारा बिगड़, बस मर गया, इतने में तो ले जाएगा मन। कहने में देर लगती है और पतित होने में देर नहीं लगती। मन को तदात्म भाव में करने में 1 मिनट नहीं लगता इन विषयों को। यद्यपि ये विषय मन से ज्यादा बलवान नहीं है, पर विषय में तदात्म होने में देर नहीं लगता। जहां तदात्म हो गए, साधक को हर समय सावधान रहे। जरा सा भी चूक हुई कि बस हार जाएंगे। बहुत चिकनाहट है इस मार्ग में, फिसलन की, माया की काई इतनी फिसलन वाली है। जो सच्चे साधक है, जो विषयी है, उनका तो ठीक 2-4 माला कर लिया, मनोरंजन संसार, उनको तो बड़ा सुखद लग रहा है। लेकिन जो सच्चे साधक वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वो खड़ी तलवार की धार है। चूक गए तो फिसल जाओगे, सावधान होते तब आगे प्रिया प्रीतम खड़े हैं। ये अग्नि परीक्षा है, अगर इससे निकल गए आगे तो प्रिया प्रीतम खड़े हैं। अगर सीधे परमात्मा की शुद्ध बात बता दी जाए तो कोई संसारी पुरुष इधर कदम नहीं रखेगा, उनको फुसला के लाया जाता है। आप एक ही माला जपो, इतने से ये आपका काम बन जाएगा। उसका मतलब कि आप इतना तो पैर रखो, आगे हम घसीटते जाएंगे। आपको आना यही है कि अंदर से किसी भी तरह किसी भी विषय की कोई आकांक्षा न रह जाए। समस्त विषय सामग्री उपस्थित होने पर भी मन उनको ये न माने कि भोगने की वस्तु है। हमारे प्रभु सब रूपों में विराजमान, हृदय प्रभु के सुमिरन से इतना शीतल हो चुका है, अब कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं रह गई। एक कामना है कि प्रिया प्रीतम मिल जाए, प्रिया प्रीतम। वो तड़प रहा है प्रिया प्रीतम के लिए। ये स्थिति है। इसके लिए शुरुआत में साधक को सत्संग की बहुत आवश्यकता है, कुसंग के त्याग की बहुत अनिवार्य आवश्यकता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति, कुसंग न स्वीकार करे। भले हमसे भजन नहीं हो रहा, लेकिन कुसंग न स्वीकार करें। भले मन में एकाग्र नहीं हो रहा, लेकिन विषय सेवन नहीं करने देंगे। ये नियम ले लेना चाहिए साधक को। विषय सेवन से थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि शीतलता मिली, पर वो उसके लिए बहुत काल तक के लिए चलाने वाली बात बन गई। और अगर विषय सेवन नहीं किया तो थोड़ी देर लगता है हम विक्षिप्त हो रहे हैं, लेकिन उसे बहुत काल की शांति, शाश्वत शांति प्रदान करने वाली बात होगी। समझ पा रहे हैं आप? कमलेश जोशी जी, आप कुछ कहें? 1 मिनट पहले सब भगवान कुछ कहेंगे? ऐसे बोलो जी। राधा
जी ये आकांक्षा आ गई है तो उनके मिलने में देर नहीं। ये आकांक्षा जितनी गाढ़ होती जाएगी ना उतना ही आनंद का अनुभव होता जाएगा। बड़े महत भाग्यशाली हो, धन्य है, गुरु कृपा है आपके ऊपर जो आप प्यारी जी से मिलने के लिए रो रहे हैं। बस सतत इन्हीं के लिए तड़पते रहिए। ये पहले तड़पन के रूप में आते हैं। प्रभु सबसे पहले ये प्रभु ही आए हैं। ये जो हमें प्रभु से मिलने की चाह होती है, प्रभु ही आए हैं तड़पन के रूप में। फिर प्रभु अनुभूति के रूप में आएंगे, अनुभव के रूप में आएंगे। फिर प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं। पहले आनंद अनुभव होता है, समस्त अनुभूतियां उसके हृदय प्रकाशित हो जाती है। फिर सामने युगल सरकार प्रकट हो जाते हैं। तो पहली प्रभु के आगमन की वृत्ति है लालसा, विरह, तड़पन। प्रभु की लालसा में जिया न जाए, प्रभु की लालसा में हम तड़पे, विकल हो जाए। ये पहला प्रभु का आगमन है। ये आगमन हो चुका है। विरही के हृदय में प्रभु पधार चुके हैं विरह रूप से। प्रभु ही है जो विरहानंद रूप से पधारे हुए, कोई दूसरा नहीं है। अब इसके बाद मिलन की आकांक्षा इतनी प्रबल होती जाएगी कि वो सब दिव्य अनुभूतियां, दिव्य वैभव आएगा और फिर प्रभु मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब इसमें एक आ जाए धैर्य से रो तो भी नहीं, क्योंकि धैर्य कहाँ रहा। अब धीरज टूटे तभी तो आएंगे ना। महाराज जी, आज आपने जैसे प्रवचन में बताया था कि जब मन ऐसे परेशान करता है और हम अकेले में होते हैं तो एक खालीपन सा लगता है कि कोई खिड़की खुले या कहीं से बाहर निकले। अब ऐसी अगर परिस्थिति हो तो उस समय साधक को क्या करना चाहिए? सत्संग सुनना चाहिए। तत्काल किसी यंत्र में सत्संग की व्यवस्था रखे, उसी समय सत्संग लगा दे और शांत होकर बैठ जाए, मन को हलचल करने दे। सत्संग में एकाग्रता तत्काल शांति मिलती है। क्योंकि अगर अच्छा साधक है तो शास्त्र स्वाध्याय उसी समय करे, उसी समय कोई सूत्र मिलेगा शास्त्र से, तत्काल मन शांत हो जाएगा। या उसी समय कोई महापुरुष के वचन सुने तो तत्काल, अब उस समय जब ध्यान नहीं होने वाला। उस समय सत्संग, अगर प्रगट में साधु संग मिलता है तब तो कहना ही क्या है, पर प्रगट में साधु संग मिलना अब के समय में धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। पर उनके वचनों को तो हम यंत्र के द्वारा सुन सकते हैं। तत्काल प्रवचन शुरू कर दे, तत्काल सत्संग। जब मन बहिर्मुख होने लगे उसे सत्संग में लगाओ, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। सत्संग वो अमृत है जो विषय नशा का नाश करके उसे अपने स्वरूप में स्थित कर देता है।